में हम लोग पढ़ने वाले हैं चालक की धारिता का सही परिभाषा। जी हाँ, चालक की धारिता का सही परिभाषा तो बहुत सारा अभी आप लोग पढ़े होंगे, पूरे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ बताते हैं, लेकिन सही परिभाषा एक्चुअल में क्या होता है वो चीज़ हम पढ़ेंगे और उसका मात्रक भी देखेंगे, फार्मूला भी देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, चालक को आवेश कैसे धारण कराते हैं, मतलब चालक कोई चालक है, मान लीजिए ये मेटल का रॉड है, तो इस पर आवेशवा कैसे पहनाएंगे, मतलब इस पर कैसे आवेश धारण कराएंगे, कैसे ही आवेशित होगा वो देखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद देखेंगे चालक की धारिता आवेश वह विभव पर निर्भर क्यों नहीं करती, मतलब कोई चालक है तो इसकी जो धारिता होगी, आवेश धारण करने की जो क्षमता होगी, वह विभव और आवेश पर क्यों निर्भर नहीं करती, जबकि फार्मूले में सी और बी दोनों होता है। ये हम सीखेंगे। और क्या देखेंगे, चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है, चालक की जो धारिता होती है वो किस पर निर्भर करती है, ये भी देखेंगे ना। तो वीडियो में बने रहिए, आखिर तक मज़ा आ जाएगा और आप लोग एकदम सही ढंग का सीखेंगे सारा चीज़। इसके बाद कहीं पे जाने की जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी, धारिता का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोग बात करते, पहले धारिता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, धारिता। धारिता मतलब कैपेसिटेंस, मतलब धारण करने की क्षमता। कोई भी चीज़ है धारण करने की क्षमता। जैसे मैं कितना कपड़ा धारण कर सकता हूँ अपने ऊपर, अरे थोड़े बहुत ज़्यादा थोड़ी ना धारण कर सकता हूँ, ये मेरी क्षमता हो जाए, कितना धारण कर सकता हूँ। इसको छोड़ो बकवास, कपड़ा पड़ा। मान लो कि अगर आपके पास कोई बाल्टी है, ठीक है, तो बाल्टी कितना पानी धारण कर सकता है, ठीक है। अब एक छोटी बाल्टी होगी तो थोड़े पानी धारण करेगा, थोड़े पानी उसमें भर सकते हैं। बड़ा बाल्टी रहेगा तो बड़ा ढेर सारा पानी धारण कर सकता है ना, ठीक है ना। तो उसके साइज़ पर डिपेंड करेगा कितना बड़ा बाल्टी है। अंडरस्टैंड, ये बात समझे। इस बात को भी मैं रिलेट कराऊंगा थोड़ा सा। और लेकिन वो थोड़ी ना प्लास्टिक का बाल्टी रहे चाहे लोहे की बाल्टी रहे, अगर उसका सेम साइज़ है तो उतना ही पानी रखेगा ना। ये सोने कौन रख देगा तो ज़्यादा पानी रख लेगा, बिल्कुल नहीं ना। सब पानी सब सेम रखेंगे अगर बर्तन उतना बड़ा है ना। तो यह सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अभी छोड़ो, अभी बताता हूँ किस पे क्या होता है। तो पहले हम धारिता के बारे में बात करते हैं। तो धारिता का परिभाषा पहले जान लेते हैं ना। परिभाषा, ध्यान से बने रहिएगा, परिभाषा समझ लेते हैं पहले। परिभाषा तो मैं पहले परिभाषा यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। खूब जल्दी लिख देता हूँ सट से ना। देखो, तो अब हम लोग बात कर लिख लिया है मैंने, किसी चालक द्वारा दिए गए विभव पर आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है, चालक की धारिता कहलाती है। मतलब कोई चालक है, चालक किसे कहेंगे समझ लो थोड़ा सा, वो भी कोनो डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। चालक तो चालक उसे कहेंगे जिसमें क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। किसे कहेंगे, चालक जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है, तो मान लो कोई भी चीज़ किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है, सही है ना, ठीक है। अब जो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है तो जैसी बात है उसमें नाभिक होगा और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप लोग को पता होगा नाभिक जो होता है, नाभिक उस पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। नाभिक उस पर एक बल लगाता है जो कि जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, कूलम्ब बल ना, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है। लेकिन दूरी बढ़ते जाने पे जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर कम फोर्स लगेगा, और जब कम फोर्स लगेगा तो लूजली बाउंड रहेगा, मतलब थोड़े फोर्स लगेगा तो इधर उधर छिटक जाता है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर छिटक जाता है, जिस पे कम फोर्स लग रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान दो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जिस चालक में जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतने ज़्यादा उस पर हम आवेश धारण करा सकते हैं। बात नहीं समझ में, हजम नहीं हुआ। जितने अगर हम लोग कोई चालक तार है तो अगर हम उसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, मतलब उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। नहीं समझे बात को। जैसे मान लो हमारे पास एक चालक रॉड है, चालक तार ये है, रॉड है, ठीक है ना। तो इसमें जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारी चीज़ें होंगे। तो अगर मुझे इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करेंगे, अरे सुनो, ये तो अभी दूसरा टॉपिक है हमारा ना, आवेश धारण करने की। चलो छोड़ो, देखो सुनो उसको, पहले इसको तो समझ लो। किसी चालक द्वारा दिए गए विभव पर, मतलब कोई विभव दिया रहेगा, जिस विभव जो बैटरी हम कनेक्ट कराएंगे किसी दिए गए विभव पर, आवेश धारण करने की क्षमता, जितना विभव दिए हैं तो वह कितना आवेश उस पर धारण कर सकता है। चालक तार अपने सरफेस पे कितना आवेश धारण कर सकता है, वही उसी क्या कहलाती है, धारिता। तो सबसे सटीक परिभाषा ये है, किसी चालक द्वारा दिए गए विभव पर आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। समझे। अब देखो, आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए। देखो, कोई चालक तार है ना, कोई चालक तार है हमारा पास। देखो ये मान लो हमारे पास क्या है, चालक तार है, ठीक है।
अब हम इस पर हम आवेश कैसे धारण कराएंगे, तो कोई भी चालक तार रहे, चाहे प्लेट रहे, चाहे चालक गोला रहे, ठीक है ना, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाए, तो उसको हम लोग कैसे आवेशित करते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। परिभाषा तो आप लोग समझ गए ना, परिभाषा ये होता है। अब देखो इसको हम कैसे चार्ज करेंगे, तो मान लो इसको चार्ज करने के लिए हम आप लोग को 3-4 में से बताया था, फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा, और किसके द्वारा था, चालन के द्वारा था। यहाँ पे हम लोग बैटरी के द्वारा देखेंगे। बैटरी मान लो हमें एक बैटरी ले लिए, कुछ भी बैटरी छोटा सा एक ठो, यहाँ पे बैटरी मान लो मैंने बना लिया ऐसे, ये क्या है, ये बैटरी हो गया, सेलों का संयोजन है ना, ये प्लस हो गया, ये माइनस, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, ये हो गया। अब हम लोग करते क्या है, अगर हमें इसको आवेशित कराना है तो हम आप लोग पहले डिसाइड कर लिए कि इसको आवेशित कैसे कराना है, पॉजिटिव कराना है इस क्षण को कि निगेटिवली चार्ज कराना है। अगर आपको इसको पॉजिटिव चार्ज कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैटरी के पॉजिटिव वाले सिरे से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, पॉजिटिव वाले सिरे से, समझे। और ध्यान दो, इसको मैंने ऊंचा कहाँ बनाया है, तो इसको जानते हो हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटर से हम लोग मतलब इसको ऊपर ऐसे लटका दिए रहते हैं ना, ये स्टैंड बना के लटका दिए रहते हैं कि ये मतलब थोड़ा स्टैंड के द्वारा, चलो इसको बना ही नहीं पाया ढंग से, चलो समझे रहो, इसको ज़्यादा नहीं करूँगा ना। तो मान लो ये फिगर पे ध्यान ना दो, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं खाली फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही बना रहा हूँ, एटम वगैरह नहीं बना रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब इन्होंने इसको बैटरी दे दिया है तो बैटरी देने से क्या होगा कि जो इनमें के इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बैटरी ये पॉजिटिव वाला है तो ऐसी बात है पॉजिटिव वाला खींचेगा इसको इलेक्ट्रॉन को, तो इसको इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर से अंदर अंदर आएगा। अब जाने तो रास्ता वही नहीं है इसका, क्यों, क्योंकि यह स्टैंड जो है ऊपर खड़ा है, अगर तो क्या करेंगे हम लोग इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं। किसको, अर्थ से कनेक्ट करेंगे, अर्थ से कनेक्ट करने का एक सिंबल होता है, देखो ये इस प्रकार से, समझे, ये इस प्रकार से, जैसे नीचे जाता है तो ये छोटा बनता जाता है, देखो तो ये अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। अगर यहाँ पे सिंबल लिखे तो उसका मतलब अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो अब इसका रास्ता एक हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और इससे धरती में चला जाएगा, धरती माता के पास चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब जब इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो कोई भी परमाणु जो होता है उस पर जब इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज जब चला जाएगा तो वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। पहले उदासीन रॉड था, फिर मैंने क्या किया, इसको जब बैटरी से कनेक्ट किया पॉजिटिव सिरे से, तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो इस पर जो पहले इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझे। इसका उल्टा भी आप लोग कर सकते हैं, अगर इसको निगेटिवली चार्ज करना है तो निगेटिव सिरे को इधर जोड़ देंगे और पॉजिटिव वाले को अर्थ से जोड़ देंगे, तो क्या करें, निगेटिव वाला जो रहेगा ये इधर इसके ऊपर चला जाएगा ना, समझ रहे बात को, और जो पॉजिटिव वाला रहेगा वो नीचे जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज होगा रॉड, समझे बात को। तो भी है कि जब इसको हमने पॉजिटिव से चार्ज कर दिया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। बात इतना समझे आप लोग। अब जब ये पहले जब इस पर चार्ज हुए नहीं करेंगे तो इसका धारिता क्या, ठंगा, अरे अब इसको चार्ज मैंने कर दिया तो अब इसकी धारिता हो जाएगी, क्या धारिता हो जाएगी कि कितना आवेश, कितना ये आवेश धारण कर लिया ना, जितने आवेश धारण करेगा वही इसकी धारिता कहलाएगी, समझे। अब ध्यान दो, मैक्सिमम कितना आवेश धारण कर सकता है, जितने इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बात खत्म। आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं तो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को ये जानना है कि चालक द्वारा दिए गए विभव पर आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। बात समझे आप लोगों ने। अब आप लोग को थोड़ा और आगे चलो, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, V बराबर क्या होता है, KQ/R, KQ/R, मतलब अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है, कोई चार्ज Q है तो उसके कारण B वोल्टेज उत्पन्न होता है R दूरी पे, ठीक है ना। Q आवेश है तो उसके कारण विभव भी उत्पन्न होता है, इतना बात आप लोग समझ रहे हैं। Q आवेश रहेगा तो उसके कारण विभव भी उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग समझ क्या रहे हैं कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B को या B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q को, बात क्या है ना। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, मतलब Q का मान बढ़ाओगे तो V का मान बढ़ेगा, Q का मान बढ़ाओगे तो V का मान बढ़ेगा, ये चीज़ समझे ना। अगर इस पर ये फार्मूला होता है, फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं बहुत आराम से, बहुत आसान डेरिवेशन था। अगर नहीं पता तो जाके देख लीजिएगा वीडियो। फिलहाल यहाँ पे जान लो कि ये फार्मूला होता है, B Q बढ़ाएंगे तो V का मान बढ़ेगा, Q बढ़ाएंगे तो V का मान बढ़ेगा। अब जब हाई वाला जो चिन्ह होता है इसको जब हम लोग बदल देते हैं तो Q बराबर में चेंज करेंगे इस चिन्ह को तो C भी आ जाता है, एक कांस्टेंट C आ जाता है ना, एक कांस्टेंट क्या आ जाता है C, और यही जो C कांस्टेंट है यही क्या कहलाता है, धारिता। क्या कहलाता है, धारिता, समझे। ये क्या कहलाता है, धारिता। तो Q बराबर CB, Q बराबर CB, एक फार्मूला हो गया। Q बराबर क्या होता है, देखो Q बराबर क्या होता है, CV, ठीक है ना। Q क्या है, जोन आवेश उसको दिया गया है। जैसे अगर मैंने कहा कि इससे 50 इलेक्ट्रॉन आया है तो कितना इसकी धारिता क्या हो जाएगी, देखो अगर मैं कहूँ इस पे से इस चालक से कितना इलेक्ट्रॉन अंदर आया है, 50 इलेक्ट्रॉन, मतलब N का मान कितना हो गया, 50 इलेक्ट्रॉन निकला है इससे। अब मैं पूछूँ कि इस पर कितना आवेश हो गया तो हम लोग पढ़ें Q बराबर क्या होता है, NE, क्या होता है Q बराबर
NE। अब Q का मान निकालना है तो N का मान रखेंगे 50 और E का मान सबको पता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। तो ये हमारा आवेश का मान निकल जाएगा कि इस पर कितना आवेश उत्पन्न हुआ है ना। तो वही अगर जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा वही उतना उस पर आवेश उत्पन्न होगा। ये इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो Q का मान यहाँ हो गया, आवेश का मान कहाँ गया फार्मूला, ये Q का मान हो गया। V का होता है तो विभव। अब विभव क्या होता है ध्यान देना, ये बैटरी के विभव, जितना बैटरी का वोल्टेज आप लगाए हैं वो विभव हो सकता है, या फिर यहाँ पे जोन आवेश इकट्ठा हुआ 50 कूलम का आवेश इकट्ठा हुआ ना, तो उसके कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो विभव हो सकता है। फिलहाल बैटरी का भी आप लोग ले सकते हो, उसका भी ले सकते हो, समझे, वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। समझे नहीं समझे बात को, चलो ना समझो कौन काम का नहीं है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया हमारा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, Q बराबर CV, तो यहाँ पे हम लोग अगर C बराबर निकालना हो, ये B उधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो Q बटे B बराबर क्या हो जाएगा C। अब बराबर इधर लिखो चाहे बराबर इधर लिखो, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q बटे B। C बराबर क्या हो गया Q बटे B। बात समझे कि नहीं समझे, C बराबर Q बटे B हो गया। अब ध्यान दो आप लोग को, यही चीज़ यहाँ पे डाउट है, C बराबर Q बटे B। इसका मात्रक मैं पहले बता देता हूँ। मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो गया। या फिर इसको क्या कहते हैं, या फैरड, क्या कहते हैं फैरड, इसको F से प्रदर्शित करते हैं ना, फैरड हो गया। इतना समझे आप लोग। धारिता का मात्रक जो होता है कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैरड होता है, या फिर इसका और इसका ये फैरड बहुत बड़ा मात्रक है, समझे, फैरड बहुत बड़ा मात्रक है। बहुत बड़ा मात्रक ये है कि जैसे अगर मैं कहूँ पृथ्वी इतना बड़ा कोनो गोला है और उसकी अगर धारिता निकालना हुआ तो जानते हो 700 कुछ जूल आए, मतलब 700 कुछ फैरड आएगा, मतलब समझ लो 700 कुछ फैरड आएगा। पृथ्वी इतना बड़ा कोनो चालक रहेगा तो उसके धारिता इतना आएगा, और छोट मोट का धारिता रहेगा तब तो कितना कम आएगा। जब पूरा पृथ्वी इतना बड़ा है तो 700 कुछ फैरड आया, जब छोट का चालक रहेगा तो उसकी धारिता का उसका तो बहुत 0.000000 फैरड आएगा ना। तो इसलिए इसका और छोटे मात्रक भी बनाए गए हैं। जैसे अगर एक फैरड अगर देखा जाए, मतलब एक माइक्रोफैरड में जानते हो क्या होता है, 10 के घाते -6 फैरड होता है। एक नैनो फैरड में जानते हो क्या होता है, 10 के घाते -9 ना से 9 फैरड होता है ना। और एक पीको फैरड में कितना होता है, 10 के घाते -12 फैरड होता है। बात समझे कि नहीं समझे, ये इतना होता है। अगर कोई पूछे ऐसे कि एक फैरड में कितना माइक्रो फैरड होता है, 10 के घाते 6 माइक्रो फैरड होता है। एक फैरड में कितना नैनो फैरड होता है, तो 10 के घाते 9 नैनो फैरड होता है। और एक फैरड में कई पीको फैरड होता है, 10 के घाते 12 पीको फैरड होता है। बात वही उलट कर दिया गया है ना। इसको जब मैंने इधर भेजा तो ये बटे में आ गया, और जब माइनस वाला चिन्ह ऊपर लेके मतलब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बस यही चीज़ किया गया, इतना चीज़ समझे। इसका विमीय सूत्र पूछता है तो विमीय सूत्र भी बता देता हूँ आप लोग को लगे हाथ। फिर इसके बाद हम लोग इस पे आते हैं। विमीय सूत्र इसका कैसे निकलेगा, तो पहले विमीय सूत्र बता दूँ। विमीय सूत्र बहुत ज़्यादा काम का है नहीं, लेकिन थोड़ा बता ही देता हूँ जब आप लोग कह ही रहे हो। चलो देखो इधर देखो, विमीय सूत्र इधर बता के है, इतना नोट कर लो पहले, फिर विमीय सूत्र यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो ये इतना हो गया, अब यहाँ पे विमीय सूत्र में बता देता हूँ आप लोग को। देखो फार्मूला क्या है, C बराबर क्या होता है Q बटे का V, ठीक है ना। अब देखो C बराबर Q यहाँ पे रहने दो और बटे इसके एक लिख लो V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, W बटे Q लिख सकते हैं। फार्मूला पढ़े हुए विभव एकांक आवेश कोण से लाने में, बेल क्षेत्र में से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है ना। तो ये हो गया W बटे Q V बराबर। अब देखो बाहर वाले के साथ और अंदर वाले के साथ गुणा करेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q का Q में गुणा हो जाएगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा बटे W क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, मतलब यहाँ पे F इंटू डी। समझिए इतना चीज़। अब देखो इसका विमीय सूत्र लिखना है हम लोग को, तो I का विमीय सूत्र जो होता है क्या होता है, एम्पियर। तो C बराबर ऐसे लिखे, यहाँ पे देखो बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पे एम्पियर है, द्वि है तो द्वि लिख देंगे, समय है तो समय के लिए कैपिटल T लिखते हैं, तो T स्क्वायर हो गया। पता होना चाहिए चीज़ आप लोग को ना। F जो बल होता है उसका जो विमीय सूत्र होता है ml T के पावर -2 होता है। अगर ऐसे नहीं पता है तो मास इंटू एक्सीलरेशन का निकालो, मास का m हो जाएगा और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस प्रकार से ना कर लेना ऐसे। फिलहाल मैं बल का लिख देता हूँ, इसका याद रख लो, ml T के पावर -2 हो जाएगा। समझिए इतना चीज़, ml T के पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा L, ये इस प्रकार से। अब इतने को ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। तो C बराबर यहाँ पे देखोगे ऐसे बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, A स्क्वायर है, m जो है ऊपर जाएगा तो m क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -1। L है यहाँ पे देखो, एक प्लस का है एक यहाँ के, और दोनों जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। T है तो T के क्या है, ये -2 है, ये ऊपर जाएगा तो +2, और +2 पहले से ऊपर है तो +2 to +4,
तो इस प्रकार से हो जाएगा ना। तो हमारा विमीय सूत्र क्या होगा, ए के पावर 2, m के पावर -1, l के पावर -2 और t के पावर +4। तो ये हमारा धारिता का विमीय सूत्र हो जाएगा। बात समझे आप लोग, बहुत गर्मी है भैया। अरे माइक क्या चल रहा है। हेलो माइक टेस्टिंग। अब बात इतना समझे आप लोग ना। अब हम लोग बात करते हैं अपना चालक की धारिता आवेश और विभव पर निर्भर क्यों नहीं करती। ध्यान दो, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो हम लोग देखते क्या है कि C बराबर Q/B, C बराबर क्या होता है Q/B है। अब यहाँ से देखने में इंटरेस्टिंग बात ये लग रहा है हम लोग को कि चालक की जो धारिता है, देखो Q का मान बढ़ाओगे तो C का मान बढ़ेगा ना, ऐसी बात है। ऊपर है तो एक बढ़ाओगे तो तो बढ़ना चाहिए, या फिर इसको घटाओगे तो इसका मान इसको घटाओगे तो इसका मान बढ़ना चाहिए, या इसको बढ़ाओगे तो इसका मान घटना चाहिए। बात समझ रहे हो ये चीज़। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। C का मान बढ़ाओ, Q का मान बढ़ाओ, चाहे B का मान कुछ भी करो, कोनो परिवर्तन C पे नहीं होगा। क्यों नहीं होता है समझो, क्योंकि हम लोग यही चीज़ पहले पढ़ लिए हैं। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। अगर हम लोग Q का मान 2Q कर देंगे तो V का मान क्या होगा 2V हो जाएगा। Q का मान 3 गुना कर देंगे 3Q बराबर, तो V का मान भी 3Q हो जाएगा। इस प्रकार से ना, बराबर ना लगाओ इसे समझ में, इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब इधर जितना बढ़ाएंगे उधर भी उतने बढ़ जाएगा। अब मैं कह दूँ कि 2 कूलाम आवेश है एक विभव पे, अब मैं कहने कह दिया कि 4 कूलाम आवेश है, 4 क्यू है तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 2V हो जाएगा। मतलब 4 कूलाम आवेश है तो 2 वोल्ट है। जैसे 2 कूलाम आवेश है तो 1 वोल्ट का विभव है, 4 कूलाम आवेश हो गया तो 2 वोल्ट का विभव हो गया। अब इसको काटोगे तो फिर हमारा 2 आ जाएगा ना, और यहाँ पे भी 2 फैराड। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब ये जो होगा यहाँ से क्या होगा हमारा Q और B पर धारिता निर्भर नहीं करेगा। समझे बात को, नहीं समझ में आया फिर से बताइए। देखो हो सिंपल सा ये जानो कि Q आवेश जो रहेगा, आवेश का मान बढ़ाओगे तो B का मान भी बढ़ जाएगा, आवेश का मान बढ़ाओगे तो B का मान बढ़ जाएगा। अरे कौन चाहता है थोड़े का आवेश है तो थोड़े विभव उत्पन्न करेगा, ढेर कुल आवेश हो गया तो ढेर सारा विभव उत्पन्न करेगा ना। हाई वाला फार्मूला देखो कहाँ है, देखो ज़्यादा आवेश होगा तो ज़्यादा विभव उत्पन्न करेगा, कम आवेश रहेगा तो कम विभव उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे आवेश ज़्यादा रहेगा तो विभव क्या होगा ज़्यादा उत्पन्न करेगा, आवेश ज़्यादा होगा तो विभव ज़्यादा उत्पन्न करेगा। अब ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है, उसी रेशियो में, जितने रेशियो में ये बढ़ेगा उतने रेशियो में ये बढ़ेगा। तो जैसे आते ये बढ़ने से ये बढ़ेगा, अब ये बढ़ गया ये बढ़ेगा तो दोनों का डिवाइड में है, कट के फिर वही चीज़ आ जाएगा। तो C का मान अपरिवर्तित रहेगा। समझिए बात को, आप समझ गए, गुड वेरी गुड, समझ गए तो लाइक वाइक कर दो। अब देखो चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है, तो चालक की धारिता C और B पर निर्भर नहीं करती है। चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है, तो चालक की धारिता सतह पर निर्भर करती है। अब बात वही है, देखो चालक की धारिता किसी पर भी निर्भर करता है, खाली उसके आकार पर निर्भर करता है और एक चीज़ पर निर्भर करता है कि मतलब उसके पास जो होता है डाई इलेक्ट्रिक, मतलब जो परावैद्युत जो ऑब्जेक्ट रखते हैं, परावैद्युत माध्यम होता है जो उसके आसपास इन्वायरमेंट रहता है, उस पर भी निर्भर करता है। समझे चालक की धारिता। फिलहाल हम लोग क्षेत्रफल पे जानते हैं कि उसका कितना जगह ही रहेगा ना, जितने ज़्यादा जगह रहेगा उतने ज़्यादा धारण करेगा। ये छोटा सा एक बाल्टी रहेगा और एक बड़ा सा बाल्टी है, ठीक है ना। तो जैसी बात है, छोटे बाल्टी में कम पानी धारण होगा, बड़े बाल्टी में ज़्यादा पानी धारण होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बड़ा अगर कोई चालक रहेगा तो बड़ा मतलब आवेश ज़्यादा आवेश धारण करेगा, छोटा चालक रहेगा तो थोड़ा आवेश धारण करेगा। समझे बात को, ये चीज़ नहीं समझे, समझ गए हो गया, ठीक है हाँ। और उस पर नहीं निर्भर करेगा कि अगर सोने का कुंड रहे बाल्टी तो ज़्यादा आवेश धारण करेगा, प्लास्टिक करेगा तो कम, अगर उस साइज सेम है तो उतने धारण करेगा। समझे बात को, वो पानी के धारिता की बात कर रहा हूँ ना, समझ गए। तो ये चीज़ हो गया हाँ, आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब इस वीडियो के चालक मतलब मुझे तो नहीं लग रहा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो पर मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँ, क्वेश्चन आंसर मतलब डाउट सेशन एक करवाऊँ, बढ़िया ढंग का डाउट सेशन, जो बच्चों के मन में डाउट होता, बहुत सारे इसमें डाउट्स हैं ना, तो उस डाउट्स को मैं क्लियर करना चाहूँ तो कम से कम 10 लोग कमेंट कर दें दिल से नीचे कि सर प्लीज़ डाउट क्लियर कीजिए, या फिर जो भी डाउट होता है उनके अंदर XYZ या 1000 डाउट, जितना भी डाउट हो नीचे लिख दें, या फिर वो कह दे कि सर अपने खुद से इस पर जितने डाउट्स बन सकते हैं उसको डाउट्स को क्लियर करा दिए, तो मैं उसको क्लियर करा दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो गया, ठीक है। इस लेक्चर का पूरा समरी क्या है, तो हम लोग धारिता की, चालक की धारिता का परिभाषा पढ़ें। चालक की धारिता क्या होता है, किसी चालक के द्वारा किसी दिए गए विभव पर आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है, धारिता। धारिता C बराबर क्या होता है Q/B। कोई भी चालक रहेगा, अभी हम किसी भी चालक को पढ़ेंगे तो उसकी धारिता क्या होगी Q/B, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे भी परिभाषा बता सकते हो कि आवेश और विभव का अनुपात जो होता है वो भी चालक की धारिता कहलाता है, ठीक है ना। अब धारिता का मात्रक क्या होता है,
कूलाम प्रति वोल्ट होता है, या फिर इसको फैरेड भी कहते हैं। माइक्रोफैरड, नैनोफैरड और पिकोफैरड भी इसके मात्रक हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा यूज में आता है। माइक्रोफैरड ज़्यादा यूज में आता है। जो कैपेसिटर है ये होता है ना, ये जो पंखा में चल रहा है इसमें कैपेसिटर और कैपेसिटी ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, संधारित्र। तो ये तो कंडेंसर इसको बोलते हैं जनरली, लेकिन कैपेसिटर होता है ना, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो उसको देखने के लिए आप लोग बने रहिएगा। चलो फिलहाल मैं बकवास नहीं करता हूँ। धारित्र परिभाषा समझ गए, मैथड समझ गए। इसका बीमीय सूत्र A⁻², M⁻⁻1, L⁻², और क्या हो जाएगा T⁻4 होता है इसकी बीमीय सूत्र। उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे थे, बस ये बात कर रहे थे कि चालक की धारिता किस पर निर्भर करता है, तो विभव और आवेश पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है, तो चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, कि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा धारण करेगा आवेश, कम क्षेत्रफल लेगा तो कम आवेश धारण करेगा। और किस पर निर्भर करता है, तो उसके आसपास जो माध्यम है, जो परावैद्युतांक माध्यम है ना, जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, परावैद्युतांक क्या होता है उसको बताया जाएगा। परावैद्युतांक माध्यम क्या होता है कि ऐसा चीज़, ऐसा माध्यम जो जिसमें क्या होता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस के द्वारा टाइटली बाउंडेड होते हैं, उनको क्या होता है परावैद्युतांक माध्यम। आगे बताया जाएगा, डोंट वरी। तो अगर आप लोग को अगली लेक्चर से देखना है तो पूरे बढ़िया रहेगा। सब्सक्राइब करने में मन करे तो कर लो, नहीं तो ना करो, जाओ। कोई वो रिक्वेस्ट करने वाली बात नहीं है, मन करे तो सब्सक्राइब करो, वरना सब्सक्राइब करो, ठीक है।